बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सिमरन की कमी ना आए, श्वास श्वास में सिमरन हो। हर श्वास मेरा सिमरन कर रहा हो। हम्म, ये तू ही निरंकार जो सतगुरु जी ने महामंत्र दिया है। तू ही निरंकार और तू ही का एहसास होते ही फिर ये कहीं बटे हुए नजर नहीं आते हैं। ये छोटे या चौड़े या पतले, ऊपर या नीचे नजर नहीं आते हैं कि कहीं एक ही जगह वसीए हैं। इस तू ही शब्द के एहसास में जाते ही इनकी उपस्थिति हर जगह महसूस होने लगती है। तू ही निरंकार। अब आगे है मैं तेरी शरणा। अब मैं आपकी शरण में हूं। पल दो पल के लिए नहीं, घंटे दो घंटे के लिए नहीं, अंतिम श्वास तक अब आपने ही मुझे संभालना है। मैं आपकी शरण में आई हूँ और आपने ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई है, साकार रूप में कृपा की है। अब मुझे आप ये भी शिक्षा दे रही हैं कि वक्ष्वाती भी चलूं हाथ की हाथ, क्योंकि अल्प जीव हूं, अल्प बुद्धि हूं। हम्म, इस समाज में रहते हुए, घर में रहते हुए, संतों महात्माओं के साथ रहते हुए, जॉब पर रहते हुए, मोहल्ले पड़ोस में रहते हुए, कुछ मुझसे व्यवहार ऐसा भी हो जाया करता होगा कि जो पसंद नहीं आता है किसी को, या किसी के दिल को ठेस लग जाती है। हम्म। तो बख्शते चलना हर पल, मेरी कमियों पे नजर मत डालना, और डाली भी नहीं है आप जी ने। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। आप बख्शनहार हैं और हम भूलनहार हैं। हम भूले करते हैं और आपको भूलते भी हैं। कभी हम सोचते हैं आप हमें देख रहे हैं, और कभी हम चालाकी चतुराई में आ जाते हैं तो बड़े सियाने बनते हैं कि अब ये काम करते समय आप हमें नहीं देख रहे हैं, और वो काम हम कर जाते हैं। हम्म। हम इस बात में भी ना पड़े कि हम जिब्या से सिमरन कर रहे हैं, होठ हिल रहे हैं, तो हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। अब ऐसे नहीं करना है, नहीं दाता। यदि हम पूर्ण रूप से एहसास में नहीं आए हैं, उस टाइम तो हुआ हमारे साथ ऐसा कि 5 पन्नों पे भी हमने ध्यान दिया। जब ये माया का पर्दा हटाया सतगुरु जी ने बीच में से, तो आत्मा भी गदगद हुई अपने स्वामी को पाकर, अपने अंशी से मिलकर। और यही है, यही है, यही है, साक्षात्कार हुआ। हम्म, तो एहसास बना। पर इस मायाई जगत में हम रह रहे हैं, तो कभी कभी हम एहसास से बाहर भी आ जाते होंगे। तो इसीलिए चेतन अवस्था में रहना है। हम्म, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, ये लाइनें जो सतगुरु जी ने लिखी हैं, मेरे लिए लिखी हैं कि मुझे सिमरन करते ही रहना है हर श्वास श्वास, कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो। हम्म, बस निरंकार को ना भूलो। पता नहीं कौन सी श्वास मेरी आखिरी श्वास है, अंतिम श्वास बन जाएगी। और इस सिमरन का मैं मालिक ऐसे रखाव करूं
जैसे पनिहारी पानी ला रही है। हम्म, और चल भी रही है, बातें भी कर रही है, पर पानी को छलकने नहीं दे रही है। हम कहते भी हैं और सुनते भी हैं कि सिमरन राजा जनक ने कीता नरक से खाली होया। हम्म, सब जीव नरक से स्वर्ग में पहुंच गए, नरक खाली हो गया। सिमरन का ऐसा प्रभाव, मालिक, राजा जनक जी ने इतना सिमरन किया, इतना सिमरन किया, प्रभु की याद में ही रहे, प्रभु के एहसास में ही रहे, प्रभु को हर पल देखते रहे। हम्म, देखिए, हम सामने बैठे अपने रिश्ते को देख भी रहे हैं। हम्म, और हमें विश्वास भी है कि अब ये हमारे पास से जाने वाले नहीं हैं। हम्म, पर फिर भी हमें चेतन कर अवस्था में रहते हुए समय समय पर आवाजें भी लगानी पड़ती हैं, जगाना भी पड़ता है, तैयार भी करना पड़ता है, उठाना भी पड़ता है। हम्म, तो हम किस तरह से सिमरन की सुध करें। माँ बच्चे को कभी नहीं भूलती है, बच्चा भूल जाता है। कुछ टाइम बाद बच्चा ये भी कहने लगता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं छोटा नहीं हूँ। फिर भी माँ का दिल बच्चे को ही याद करता है। वो समय समय पर याद नहीं करती हैं मम्मियाँ, हर पल उन्हें बच्चा याद रहता है। ऐसे ही हमें सिमरन की सुध लेनी है, सिमरन की पालना करनी है। हर जगह हो सकता है। दासी ने भी ऐसी ही अवस्था अपनी निरंकार की कृपा से, साकार सतगुरु जी की कृपा से, संत प्यारों की कृपा से बना रखी है। अपनी कोई औकात नहीं है, ये तो सब सतगुरु जी की सौगात है। हम्म, जहां बैठकर प्रभु न भूले, उससे उत्तम नहीं स्थान। हम्म, मेरी काठ की नैया है, इसमें अहंकार के छेद हो जाया करते हैं। समय समय पर पानी ऊपर आ जाता है अभिमान का, मेरी नाव डूबने लगती है। फिर सतगुरु जी आकर सिमरन से, सत्संग से, सेवा भाव से मुझे रहने के लिए जब चेतन करते हैं, तो मेरी नैया में वो जो छेद हुए हैं अभिमान के, हम्म, उसमें लकड़ लकड़ियों की वो ऊपर की परत लग जाया करती है। पर बार बार यदि छेद होते रहे, तो फिर तो नैया डूबेगी ही डूबेगी। इसीलिए समझाया जा रहा है, सिमरन कर मन, सिमरन कर। स- इस नाम से ही तुझे शांति मिलने वाली है, सुकून मिलने वाला है। देखे तो सही, नदियों में जब बाढ़ आती है, कितना कहर मचाती है। बारिश जब हद से ज्यादा हो जाया करती है, तो कितना जल में हमें नजारा देखने के लिए मिलता है, कितना कहर। जब हवा
आंधी का रूप ले लेती है। तो कितनी भयानक वो घड़ी होती है कि दिन में भी जहाँ सूरज था वहाँ अंधकार हो जाया करता है। अग्नि जब अपनी हमने गैस जलाई, हमने अंगीठी जलाई, हमने लाइटें जलाई, पर जब वो मुखर रूप ले लिया, निकल भागी, चिंगारी इधर उधर लग गई, तो कितने भयानक रूप लेती है, आकाहार मच जाता है। ऐसे ही जब निरंकार मेरे पास नहीं होंगे, मैं सिमरन में नहीं होंगी जीवात्मा, हैं, करना तो मुझे सब कुछ है, पर प्रभु से नाता यदि मेरा जुड़ा हुआ नहीं है, तो कितना कहर इस मन में मेरे मचेगा। इसलिए सदगुरु बाबा हरदेव जी ये लाइन लिख रहे हैं कि तू सिमरन कर, हर पल तू सिमरन कर, हर श्वास में तेरा सिमरन होना चाहिए। बंदे, ये मानुष जन्म तुझे अमोलक मिला है। कितनी योनियां तू जी चुका है, और यदि इस बार भी तूने सावधानी नहीं बरती, तो तेरा पैर फिसल जाएगा, तो फिर नीचे जाएगा। हम्म, अवस्था तो ये है कि बाथरूम में तो सिमरन, हम्म, कहीं भी है तो सिमरन 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 सिमरन। टोकने वालों ने टोका भी कि हर पल सिमरन है, पर ये मन है कि सिमरन के लिए ना करने के लिए मानता ही नहीं है। रहता। और तन मन धन सभी अर्पण करना है। अंत में सदगुरु बाबा हरदेव जी समझा रहे हैं, हम सुनते भी चले आ रहे हैं आरतियों में भी, पर हम इसे भी लाइन को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और इनका मानकर जब हम चलते हैं, तो वास्तव में हम तीनों ही तरह के रोगों से मुक्तियां भी प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि धन का अंबार लग जाया करता है, मन में कोई दुख पीड़ा रहती ही नहीं है, पर ऊपर की अवस्था बन जाती है। हर इंसान के पास दुख है, हर इंसान के पास कमजोरी है। जो तन में भी वो दुख होते हैं, उनका भी हमें भान नहीं रहता है। सिमरन, घर में बरकतें आती है, कमाई में बरकत आती है। जितना दे रहे हैं उतने में हमारा गुजारा बड़ा ही अच्छा चल जाता है। सिमरन, याद, ये नगर जो है माया का, फिर पैसा ही माया नहीं है। मेरे शब्द, मेरी सोच, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा उठना, मेरा बैठना, सब माया है। जब इसे पहरा होगा सिमरन का, तब टोका टाकी भी बहुत हो जाती है कि ये क्या मुंह से सिमरन हो रहा है, अभी तुम एहसास में नहीं पहुंचे हो, एहसास में नहीं पहुंचे हो। जो ऐसा साधु संत मन बन चुका है कि एहसास में है, मुबारक है। पर कोई बिरला ही हजारों में लाखों में एक बनेगा ऐसा। हम्म, वरना रिवीजन में तो रहना ही है, अध्ययन में तो रहना ही है। मुझे अपने पे ध्यान देना है कि मेरी ये अवस्था बन रही है कि हर सांस सांस सिमरन हो रहा है या नहीं।
किसी भी हाल में सिमरन की कमी ना आए, सुंदर सा प्यारा सा जीवन बने और सेवा सिमरन सत्संग का श्रृंगार हुआ रहे। ये जो गहने पहने हैं ये उतरने ना पाए, दैवीय गुणों में रहे, सहनशीलता, धैर्यता, नम्रता, प्रीति प्यार, सहजता, सरलता, अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को व्यर्थ में जाया ना करें और दैत्य भाव से हम दूर रहें, अहंकार, मोह, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, शत्रु रोग से हम दूर रहें। कमी है या गमी है, इनकी रजा में रहना आ जाए बस। सिमरन 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 ही हमारा जीवन है। धन्यवाद।